नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बढ़ते कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का फरमान, कार में अकेले बैठे व्यक्ति को भी मास्क लगाना होगा अब जरूरी। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के तहत दाखिले आज से हुए शुरू। आवेदन की अंतिम तारीख 26 अप्रैल। दिल्ली में बढ़े मादा क्यूलेस मच्छर, मंडराया इंसेफ्लाइटिस का खतरा। 4 साल पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इससे गई थी 70 बच्चों की जान। दिल्ली के आजादपुर मंडी में दिल्ली पुलिस ने दिखाई सख्ती, कोविड नियमों का पालन न करने वालों के काटे जमकर चालान। गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली घटना, 2 साल की मासूम से 14 साल के नाबालिग ने किया दुष्कर्म, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है और कार को पब्लिक प्लेस माना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कार में बैठे अकेले शख्स को भी मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि मास्क कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकेगा। कार में अकेले बैठे व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। एक याचिका पर आया फैसला। हाई कोर्ट ने कार को माना पब्लिक प्लेस। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना नियमों से जुड़ा एक बड़ा आदेश दिया है कि कार के अंदर अकेले बैठे व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है। कोर्ट ने कहा कि मास्क एक सुरक्षा कवच है जो कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकेगा। दरअसल ऐसी खबरें आ रही थी कि कार में अकेले व्यक्ति का मास्क न पहनने पर चालान नहीं काटा जाएगा, जिसके चलते लोगों का कई बार पुलिस के साथ विवाद भी हुआ। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। बता दें, एक याचिका दाखिल कर कार में अकेले बैठे व्यक्ति के मास्क पहनने के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस पर ये फैसला आया है। बता दें, दिल्ली में मास्क न लगाने पर 2000 रुपए का चालान है। सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति गाड़ी में हो या फिर किसी अन्य जगह पर हो, मास्क लगाना अनिवार्य है। बता दें, पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 5100 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल 27 नवंबर के बाद एक दिन में यहां सामने आए सर्वाधिक मामले हैं। पिछले साल 27 नवंबर को शहर में 5482 मामले सामने आए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस संक्रमण से 17 और मरीजों की मौत हो चुकी है और मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 11,113 हो गया है। वहीं इन सब आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का समय रहेगा, जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के तहत दाखिले आज से शुरू हो गए हैं। दाखिले अभिभावक ऑनलाइन करा सकते हैं। बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 26 अप्रैल है। राजधानी दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के तहत दाखिले आज से शुरू हो गए हैं, जिसके लिए अभिभावक शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जी हां, दिल्ली के 1700 से ज्यादा निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के तहत एडमिशन करवाने वालों का इंतजार आज खत्म हो गया है। एडमिशन के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में दाखिले आज यानी 7 अप्रैल से आवेदन शुरू हो गए हैं। ये आवेदन ऑनलाइन होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 26 अप्रैल तक है। वहीं 30 अप्रैल को कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला जाएगा। बता दें, दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के लिए आरक्षित 25% सीटों पर आवेदन के लिए अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
इनमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी में किसी भी वर्ग के और डीजी श्रेणी में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस डीजी दाखिला प्रक्रिया में अगर किसी अभिभावक को कोई शिकायत दर्ज करानी है तो वो दिल्ली सरकार के शिकायत पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इन नियमों के साथ दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के तहत एडमिशन करवाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पर दिमागी बुखार का भी खतरा मंडरा रहा है। हालात गंभीर हो सकते हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए डालते हैं एक नजर। कोरोना के बाद एक और बड़ा खतरा, दिल्ली में बढ़ा दिमागी बुखार का खतरा। दिल्ली में बढ़े खतरनाक मच्छर, इनके काटने से होता है दिमागी बुखार। 4 साल पहले ली थी 70 बच्चों की जान। देश की राजधानी दिल्ली में जहां कोरोना का खतरा बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दिमागी बुखार का भी खतरा नजर आने लगा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से 4 साल पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस से 70 बच्चों की जान गई थी, कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली में भी पैदा हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जिन मच्छरों के काटने से जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है उनकी संख्या दिल्ली में तय मानकों से करीब 6 से 7 गुना अधिक बढ़ गई है। एमसीडी की एक रिपोर्ट की माने तो सबसे अधिक मच्छर वेस्ट दिल्ली में है। यहाँ मच्छरों का घनत्व 7.2 मैन प्रति घंटा मापा गया, जो साउथ एमसीडी के किसी भी जोन की तुलना में सबसे अधिक है। नॉर्थ एमसीडी में हालात और भी बुरे हैं। एमसीडी पब्लिक हेल्थ विभाग के अफसरों की माने तो मच्छरों की वैसे तो सैकड़ों प्रजातियां होती हैं, लेकिन सभी के काटने से बीमारी नहीं होती। मच्छरों की 3 प्रजातियां सबसे खतरनाक हैं, जिनके काटने से डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और दिमागी बुखार होता है। इसमें क्यूलेस ऐसा मच्छर है जो घरों में पाया जाता है और मादा क्यूलेस मच्छर के काटने से फाइलेरिया और दिमागी बुखार होता है। साल 2017 में दिमागी बुखार से ही गोरखपुर में 70 बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसे मच्छरों का घनत्व 0 हो तो बेहतर है, लेकिन साउथ एमसीडी के 4 जोन में व नॉर्थ एमसीडी के 3 जोन में इनका घनत्व काफी अधिक पाया गया। एनोफिलीन और एडिस मच्छरों का घनत्व 0 है। इनके काटने से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां होती हैं। क्या है इंसेफ्लाइटिस? इंसेफ्लाइटिस यानी जापानी बुखार एक प्रकार का दिमागी बुखार है जो वायरल संक्रमण की वजह से होता है। ये एक खास किस्म के वायरस से होता है जो मच्छर या सूअर के द्वारा फैलते हैं या गंदगी से भी उत्पन्न हो सकता है। एक बार ये हमारे शरीर के संपर्क में आता है, फिर सीधा हमारे दिमाग की ओर चला जाता है। दिमाग में जाते ही हमारे सोचने, समझने, देखने और सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये वायरस सिर्फ छूने से नहीं फैलता। ज्यादातर 1 से 14 साल के बच्चे एवं 65 वर्ष से ऊपर के लोग इसकी चपेट में आते हैं। इसका प्रकोप साल के 3 महीने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में अधिक रहता है। आपको बता दें कि साउथ एमसीडी एरिया में मच्छरों का घनत्व मापने के लिए प्रत्येक जोन में अलग अलग जगहों से सैंपल लिया गया। इसमें सेंट्रल जोन के तुगलकाबाद एक्सटेंशन, साउथ जोन में नेपसराय, नजफगढ़ जोन में महावीर एनक्लेव और वेस्ट जोन में हरिनगर स्थित पीली कोठी के आसपास से सैंपल लिया गया। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में मच्छरों का घनत्व 6.6, नेपसराय में 5.8, महावीर एनक्लेव में 4.8 और हरिनगर की पीली कोठी के आसपास 7.2 मैन प्रति घंटा पाया गया। पब्लिक हेल्थ विभाग के एंटोमोलॉजिस्ट का कहना है कि मच्छरों का ये घनत्व अधिक है। नियमों के अनुसार मच्छरों का घनत्व 0 होना चाहिए, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में घनत्व 0 नहीं हो सकता, लेकिन घनत्व 1 या 2 से अधिक होना खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए दिल्ली पुलिस मुस्तैद हो गई है। इसी कड़ी में दिल्ली के आजादपुर मंडी में बिना मास्क वाले लोगों के पुलिस ने चालान काटे। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है और इसी मुस्तैदी के साथ दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है।
इसी कड़ी में दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिना मास्क के आने वाले लोगों पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और लोगों के चालान काटे हैं। ताजा तस्वीरें दिल्ली की आजादपुर फल और सब्जी मंडी की हैं, जहां लोग कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और मास्क न पहने हुए लोगों के जमकर चालान काटे। ये कार्रवाई महेंद्र पार्क थाने की पुलिस चौकी के इंचार्ज एसआई आशीष की टीम ने की है, जहां मास्क न लगाने के मामलों में 24 लोगों के चालान काटे गए हैं। आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। यहाँ कारोबारी और खरीदार सामान की खरीद फरोख्त के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ भीड़ भी काफी रहती है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस यहाँ मुस्तैद कर दी गई है। देश में दोबारा कोरोना महामारी के केस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। ऐसे में दिल्ली की सबसे बड़ी आजादपुर फल और सब्जी मंडी के अलावा दिल्ली के कई बाजारों में दिल्ली पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। एक और जहां सरकार लोगों से बार बार कोरोना संक्रमण से बचाव की अपील कर रही है, उसके बावजूद लोगों के मन में कोरोना महामारी का डर दिखाई नहीं दे रहा है। जरूरत है कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। साथ ही एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखें, तभी कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ा जा सकता है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार अत्री की रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक 2 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना को पड़ोस में रहने वाले 14 वर्षीय किशोर ने अंजाम दिया। चलिए डालते हैं पूरी वारदात पर एक नजर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के लोनी कोतवाली इलाके के एक गांव में 2 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना को पड़ोस में रहने वाले 14 वर्षीय किशोर ने अंजाम दिया। वो उसे गोद में खिलाने के बहाने छत पर ले गया था। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन छत पर पहुंचे तो घटना का पता चला, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। खून से लथपथ बच्ची को परिजनों ने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया है। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। रात घटना ये हुई है, 2 साल की बच्ची थी। और बच्ची क्या लगती है आपकी? बच्ची भांजी लगती है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये 14 साल का लड़का था, उसको नीचे सो रही थी बच्ची, उसकी माँ खाना बना रही थी। अच्छा। वो छत पे ले गया खिलाने के बहाने से। खिलाने के बहाने से फिर उसका बलात्कार कर दिया। अच्छा, आपको पता कैसे लगा इस घटना का? बात का इसलिए पता लगा, पापा बाहर बैठे थे, उसके बाद चीखने की लड़की की आवाज़ आई भांजी की। उसके बाद मम्मी को भेजा पापा ने, देखो क्या हो गया। फिर उसके बाद मम्मी गई, उसको छुपाया लड़की को। छुपाने के बाद देखा तो ये रो रही थी। उसके बाद नीचे से खून में लथपथ थी पूरी। अच्छा। उसके बाद हम वहाँ ले गए हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल में ले गए? फिरधान चिरौड़ी में। फिर वहाँ पर उसके बाद वहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्या ये पुलिस केस है। अच्छा। उसके बाद हम चौकी गए। कौन सी चौकी पे गए थे आप? नहर पे, चिरौड़ी चौकी पे। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, पुलिस वाले आए, लड़के को पकड़ा जिसने बलात्कार करा। परिजनों ने बताया कि आरोपी का घर पड़ोस में है। वो आए दिन बच्ची को खिलाने के लिए घर पर आता जाता था। इससे पहले ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई थी। इसके चलते परिजनों को कोई शक नहीं था। परिजन भी उस पर भरोसा करते थे। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी किशोर बच्ची को ऊपर छत पर ले गया था। उसे पता था कि बच्ची का पिता काम पर है और माँ को कम सुनाई देता है। घटना क्या है? घटना जो हुई है यहाँ पे? घटना ये 2 साल 3 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ। बच्ची क्या लगती है आपकी? बच्ची मेरी देवती लगती है, मेरी लड़की की लड़की। अच्छा, तो घटना कब हुई है और क्या क्या मामला है पूरा? घटना रात 9:30 बजे के दरमियान में हुई है। तो आपको पता कैसे चला घटना का? मैं वहाँ सामने था, वो बना हुआ है क्या नाम, दफ्तर। जब वो बच्ची चीख रही थी, हमारी बच्ची को कम सुनाई जाती है, जिसकी वो लड़की थी, बहरी है वो, आवाज़ नहीं आती उसे। तो जब उसे पता चला, वो ऊपर गई, ऊपर से जो लाई उसे उठा के, बच्ची को तो खून में लथपथ थी और उसे लड़के को भी देखा उसने जाते हुए, समझे? कौन लड़का है वो?
वो इनका रिश्तेदार है, वो क्या नाम उसका, मोनू मोनू नाम बताते हैं। तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? पुलिस को दी, हमने रात ही वहाँ भेजा, हॉस्पिटल वालों ने भेज दिया वहाँ। हैं? अभी कौन से हॉस्पिटल में है बच्ची? अभी तो इसमें है क्या नाम, GTB में। बच्ची की क्या हालत है? बच्ची की हालत तो अब पहले से थोड़ी सी नॉर्मल सही सी है। परिजनों ने पुलिस और बच्ची को पिता को सूचना दी, जिसके बाद बच्ची को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे GTB अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां बच्ची की हालत चिंताजनक बनी हुई है। ये कल रात की घटना है जिसमें एक 2 वर्षीय बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक वो भी नाबालिग है, 12 साल का लड़का है, उसने उसके साथ इस तरह का दुष्कर्म किया, जिसमें बच्ची को कुछ इंजरीज हैं। बच्ची को तत्काल जैसी संज्ञान में मामला आया, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। उसको बच्ची की हालत इस समय ठीक है, उसको उचित इलाज मिल रहा है। इसके अलावा जो इसमें अभियुक्त था, लड़के को तत्काल इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल दिल्ली NCR बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स TV। हमें दीजिए इजाजत।